नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आजकल आप देख रहे होंगे कि बिग बॉस आता है जो हर साल, इस बार भी आ रहा है और उसमें कई तरह के कैरेक्टर होते हैं और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सबको मिलाने में लगे रहते हैं और कुछ लोग जो है वो आग भड़काने में लगे रहते हैं, इसके कान भर उसके कान भर। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। किसी को लगता है लड़ा के फ़ायदा होगा, किसी को लगता है मिला के ठीक है, मिला के रखना चाहिए। आमतौर पर जो मिला के रखने वाले होते हैं वो अपना फ़ायदा कम देखते हैं, लेकिन लड़ा भिड़ा के रखने वाले ज़्यादा फ़ायदा देखते हैं। तो आजकल जैसे जो आदमियों के बीच में लड़ाने भिड़ाने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही संस्थाओं के बीच में भी, मंत्रालयों के बीच में भी, पार्टियों के बीच में भी और देशों के बीच में भी लड़ाई भिड़ाई करवाने वाले लोग होते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच में इस समय लड़ाई भिड़ाई करवाने का कार्यक्रम उच्च स्तर पर चल रहा है। हुआ ये है कि इस्लामाबाद का एक कोर्ट था, उसके बाहर एक हो गया धमाका। 13 लोग मर गए हैं, जैसे भारत में अभी हमारे लाल किले पे हुआ। अब उस धमाके के बाद में ना लगाओ भिड़ाओ कार्यक्रम हो गया है शुरू तगड़ा वाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि ये भारत करवा रहा है और भारत ने ये हरकत को अंजाम दिया है। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इसका जो उसके आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनके लिए वो भारत को दोषी ठहरा सके। इसमें उसका एक फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर हम भारत को आतंकवादी देश घोषित करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ये आतंकवाद फैलाता है, उसके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है उसने भारत में हर प्रकार के आतंकवाद को समर्थन दिया है, बढ़ावा दिया है और उसकी धरती का भी इस्तेमाल उसके खिलाफ हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत कुछ कर रहा है तो उसमें वो कह रहा है कि भारत है, इसमें भारत का हाथ है वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान एक भयंकर झंझावात से ऑलरेडी जूझ रहा है। मैं कई वीडियो हम लोग देख चुके हैं, बना चुके हैं। उसके बड़े इलाके खैबर पख्तूनख्वा से लेके और आपके बलूचिस्तान तक बगावत पर उतारू हैं और कभी भी वहाँ पर अगर उन लोगों का बस चले जो लड़ाके हैं तो एक आज़ाद देश घोषित कर दें, बल्कि घोषित कर चुके हैं। बलूचिस्तान घोषित कर चुका है, अभी 2 महीने पहले उसने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। उधर अफ़गानिस्तान के लड़ाके भी जो है वो लगातार लड़ रहे हैं। तो एक देश जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादों से जूझ रहा है जो उसके अपने इतिहास की देन है, उसने खुद उन इलाकों पे कब्जा किया, ऐतिहासिक रूप से इन इलाकों को का हक मारा और पंजाब के अलावा वहाँ उनको कुछ दिखता नहीं, वहाँ की सरकारों को। पंजाब मेजॉरिटी में भी रहता है और डोमिनेंट भी है। तो अब वो जो अंदरूनी अपनी समस्याएं हैं उससे ध्यान बटाने के लिए वो भारत का नाम लगाता है। अब एक तरफ ये चल रहा है लगाओ भिड़ाओ कार्यक्रम, दूसरी तरफ भारत है और भारत में आप देखेंगे कि किस तरह से जो लाल किले पे हमारे ब्लास्ट हुआ उसके बाद भारत जो है कितना शांत और संयत तरीके से रिएक्शन दे रहा है। वो अपने आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर रहा है, आतंकवादियों को ढूंढ रहा है, आतंकवादियों के ऊपर एक्शन लेगा। कश्मीर में भी उसने बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। उसने यहाँ पर भी कुछ लोगों को छापे मारे, उनके पास से अमोनियम नाइट्रेट वगैरह पकड़ा गया। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट अब खेती के लिए कम आने लग गया है, क्योंकि वो अब लिक्विड यूरिया उस तरह का आने लग गया अमोनियम नाइट्रेट कि आप लिक्विड फॉर्म में लेके डाल लो। तो ये जो बोरियों में बिकता है ये सिलसिला पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो आप अगर कहीं पे अमोनियम नाइट्रेट इतना सारा मिलता है तो 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि वो पटाखे फुलझड़ी वगैरह बना रहा हो, उसमें कहीं इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर वो आतंकवादी घटना में इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि उसकी प्रज्वलनशीलता का फ़ायदा उठा के और उसको लोग कुछ केमिकल रिएक्शन करके वो बम बन जाता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। खैर, तो अभी क्या हुआ कि इन पूरे घटनाक्रम में जब भारत की तरफ से आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं तो भारत अब किसी भी तरह से पूरी जांच किए बगैर, मजबूत जानकारियां जुटाए बगैर, जो अभी तक का दिख रहा है, किसी को भी पाकिस्तान को दोष देने वाला नहीं है। वो अपना ईमानदारी से पहले देख लेना चाहता है कि हुआ क्या है,
क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनसुलझी हैं। ये भी मुमकिन है कि वो भाई साहब अपनी I-20 में भर के मस्त होके जो है पटाखे वटाखे बनाने के लिए ले जा रहे हो अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट फट जाए। अभी आप में से कुछ बोलने लगेंगे, मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पटाखे वाले थे, आतंकवादी नहीं थे। तो मैं ये नहीं कहने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार खुद भी नहीं कह रही है कि वो आतंकवादी ही थे, लेकिन वो पटाखे वाले भी नहीं कह रही है भाई। तो कुल मिला के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, ब्लास्ट होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कीले वीले नहीं मिली हैं जो डाल देते हैं। इसके अलावा ज़मीन में क्रैटर नहीं बना है, गड्ढा नहीं बना है बड़े ब्लास्ट की में जैसा बनता है। तो क्या रॉ मटेरियल ब्लास्ट कर गया, ये रॉ मटेरियल किस लिए जा रहा था, कहाँ जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी चुपचाप से जांच देखना चाहिए। लेकिन एक फ़र्क दिख रहा है, अभी जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है कि ब्लास्ट हुआ नहीं और नाम लगा दिया भारत का, वहाँ पर हमले हुए थे नहीं, बलूचिस्तान में नाम लगा देता भारत का। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, पहलगाम हमले के ठीक बाद में भारत ने ऐसी हरकत की थी। हमने जांच को पूरा किया नहीं, हमने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो घुसे कैसे, किस रास्ते से आए, किसकी लापरवाही थी, क्या था, कौन लोग थे। बड़े दिनों बाद कुछ लोग मुठभेड़ में मारे गए तो पता चला वो वही थे, वरना उनको हम पकड़ भी नहीं पाए थे। और हमने एक बड़ा एक्सट्रीम कदम उठा लिया कि दूसरे देश पे डाल दिए बम। अब वो जो हमारी हरकत थी, जो हमने किया था, उसी के कारण आज हम इतना संयत हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए। हमने कह दिया भाई साहब घर में घुस के मारेंगे अगर जरा सा हुआ तो, और सामने वाले ने हमारे घर में जो है वो कूड़ा फेंक दिया था, तो हमने जाके दैत दनादन उसके घर में घुस के उसको मार दिया। उसके बाद हम खड़े होकर चौराहे पे कहने लगे, अब जो भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और एक बार भी दोबारा ऐसा हुआ तो फिर घुस के मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने कहा कि हम जो है वो अब दोबारा होगा तो दोबारा ऐसा करेंगे, और भारत जो है वो बर्दाश्त करने वाला देश नहीं है, वो दूसरे की सरहद में घुस के भी आतंकवादियों पे हमले कर सकता है। ये सब संदेश आपने दे दिया। तो इस संदेश का में एक लाइन क्या है, अंतर्निहित लाइन क्या है इसकी, एक निचोड़ क्या है इसका? इसका निचोड़ ये है कि अगर भारत पे फिर आतंकवादी हमला हुआ तो भारत फिर घुसेगा। अब फंस गए। अब अगर हमने ये कहा कि ये आतंकवादी हमला है तो हमको घर में घुस के मारने के लिए तैयार पहले रहना पड़ेगा। तो क्या हम हो सकते हैं? मैंने कल आपको बताया था कि इस वक्त फील्डिंग थोड़ी फ़र्क है। चीन है, अमेरिका भी साथ में खड़ा हो गया, ट्रंप बाबू, क्योंकि पिछले बार नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, दुनिया भर की चमचाई कर चुका है वहाँ का जो प्रधानमंत्री है। वहाँ का आर्मी चीफ जाके उनके साथ में लंच वंच करके आए। अब तो वहाँ पर उसके बाद से पाकिस्तान में संविधान तक बदला जा रहा है, उसको पावर दी जा रही है। मैंने आपको बताया था कि कैसे उनका नौसेना प्रमुख बांग्लादेश में जा रहा है, उसका युद्ध पोस्ट बांग्लादेश पहुँच गया, और बांग्लादेश पाकिस्तान की फिर गर्मजोशी शुरू हो गई है हसीना वाले कांड के बाद से। अब हसीना का पक्ष क्यों ना लें भाई, हसीना ने बहुत सारे फ़ायदे कराए हैं, बिजनेस दिया है वगैरह वगैरह। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें भारत की तरफ से ये है कि अब उसको जांच करनी है, जांच करके सही नतीजे पे पहुंचना है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पिछली बार, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो काम कर दिया था जो पाकिस्तान बोल रहा है, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सांसद पूरे दुनिया में घूमे, सब जगह गए, कोई भी हमको ऐसा मजबूत समर्थन नहीं मिला। लोगों ने आतंकवाद की एक दो जगह पे निंदा की, लेकिन पाकिस्तान का वो टेररिज्म है, स्टेट एक्टर्स थे, इसको लेकर किसी ने पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं की। ट्रंप ने तो भारत और पाकिस्तान को बराबरी पे रख दिया। तो जो बात हम सब उस वक्त कह रहे थे कि ये बेवकूफ़ी का फैसला था, ये नहीं करना चाहिए था, आज सरकार वो खुद सोच रही है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभी मामला उस पर जाके अटका पड़ा। इस बीच में और भी बहुत सारी संदिग्ध चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं जो याद दिलाती हैं कि थोड़ा सा भारत को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ था, चूँकि आपकी भड़ास निकल गई तो इसलिए आप शांत शायद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ वाले जो लोग हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और वो उनके अंदर एक हारने की तकलीफ़ है। अब मुझे नहीं पता वो हारे या जीते, क्योंकि इसको लेकर बड़ा विवाद है। हमारे विवाद गिराए, उन्होंने विवाद का टेल नंबर तक दिया जो हमारे विमान का था।
टेल नंबर वो होता है जो विमान की पूंछ के ऊपर लिखा होता है, उससे विमान की पहचान होती है। तो इस पूरे तनाव के बीच में हमारे लिए एक दिक्कत ये भी बढ़ गई कि अब हम उस उदाहरण के बाद में हमने अगर दोबारा घर में घुस के नहीं मारा, मान लो हमने तो जाके घुस के मार दिया, उसने फिर हमारे घर में फेंक दिया कुछ कचरा वचरा, अब हम क्या करें? फिर घुस के मारना पड़ेगा। तो वो तैयारी करके बैठा हुआ है, लाठी बल्लम फरसे भी ले लिए हैं और 4 पड़ोसियों से भी बात कर रखी है कि अब किसी आएगा तो भाई तुम जरा साथ देना मेरा। तो ये सिचुएशन, तो इस बीच में एक और हरकत हो गई जब हमको पूरे आतंकवाद से सावधान रहना चाहिए था। वो हरकत हुई है स्पूफिंग की, एविएशन स्पूफिंग की। अब ये क्या होता है एविएशन स्पूफिंग? इसको मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया डिटेल, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। शायद आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो अभी तक नहीं थी, मतलब बहुत सारे लोगों को होगी भी, क्योंकि सौभाग्यशाली हूँ कि इस चैनल को देखने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे, लर्नेड, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, इसी तरह के लोग बहुत देखते हैं जिनकी उन्नत सोच है। तो ये और वो लोग मुझे करेक्ट करते रहते हैं, तो इसलिए जानकारी हो सकता है बहुत सारे लोगों का हो, लेकिन फिर भी उसमें हुआ ये था कि भारत में अगर हमारा पूरा सिस्टम अलर्ट नहीं होता, हमारा जो कंट्रोल रूम है जो पूरी विमानों को करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो अनेक विमान दुर्घटना हो सकती थी। अब उसकी भी जांच चल रही है, उसमें भी कई सारी चीज़ आ रही हैं। अब उसके 2 पहलू हैं, एक लगाव बिड़ाव वाला है और एक पहलू है समझने वाला। वो मैं उस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि कितना लड़ाव बिड़ाव का मामला है, कितना उसमें पाकिस्तान या किसी दूसरी आतंकवादी शक्ति का हाथ हो सकता है, या कितना हाथ कुछ हमारे सिस्टम का हो सकता है। तो जो भी है फिलहाल, लेकिन कम से कम ये जो सिचुएशन आज की तारीख में बन गई है, जांच लगातार चल रही है, एक के बाद एक लोगों से पूछताछ हो रही है। उधर वो IT सेल वगैरह वाले लगे हुए हैं, किसी तरह से लड़ा दिया जाए। अब आप बताइए, कोई देशभक्त जो होगा वो ऐसी विपदा के समय में देश को बांटने का काम क्यों करेगा? वो जिस आदमी ने शुरू में ख़रीदा था कार को, उस आदमी के नाम को चलाया जा रहा है, इसकी कार थी, सलमान की कार थी। सलमान की कार 2-3 लोगों को बिक चुकी है, सभी धर्मों के। तो अब उसको क्यों 1.5 साल पहले बेच दी उसने कार, उसका ही नाम चला रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, फला, वो पूरी कम्युनल चीज़ें शुरू करती हैं। आप सोचिए कोई अपने देश के साथ ऐसा करता है, लेकिन ये कर रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा क्या है? इनकी राजनीति है। और उससे भी बुरी बात मैं आपको बताऊं, जो लोग विचारधारा करते हैं, RSS की विचारधारा और मोदी जी की उग्र राजनीति में से कुछ चुनना हो तो ये जितने भक्त हैं और जितने संघी हैं, ये विचारधारा छोड़ के मोदी जी की उग्र राजनीति को चुनेंगे। इस हद तक ये लोग पहुंच चुके हैं। तो ये लोग तो ये करेंगे, कर ही रहे हैं लगातार। तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। वो अमोनियम नाइट्रेट को RDX कहना शुरू कर दिया। अरे 3.5 कुंटल RDX का मतलब जानते हो भैया क्या होता है? जो भी है, ये सिचुएशन अब बन गई है और इस पूरी सिचुएशन में जो तनाव है वो एकदम उच्च पे पहुंच सकता है अगर एक बार भी भारत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ है। और अमेरिका चाहता ही है कि ये तनाव बढ़े। उसको हथियारों का नया मार्केट मिल गया है। भारत पे दबाव डाल के उसने एक समझौता दस्तखत करा लिया है। उस समझौते के तहत वो अभी पिछले दिनों हुआ था जो राजनाथ सिंह ने साइन किया था, हम अब अमेरिका से बहुत सारे हथियार खरीदेंगे, युद्ध होगा तो 10 गुनी 20 गुनी रफ्तार से खरीदेंगे। तो इस पूरे इलाके को तनावग्रस्त बनाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी चल रहा है, उनकी वार्ता भी विफल हो गई है। बांग्लादेश भी जो है वो बार बार फड़फड़ा रहा है। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आतंकवादियों ने ये प्लान बनाया, एक स्पीच वायरल हुई है कि वो अब बांग्लादेश के ज़रिए भारत को घेरेंगे। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और इसलिए उन चुनौतियों में जब भारत सरकार ये सोच समझ के काम कर रही है तो ये अप्रिशिएबल है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि इस श्रृंखलता नहीं है, इस बार बिला वजह का जोश नहीं है। जांच हो रही है, पूरी जांच करेंगे, तसल्ली से असली सबूत मिलेंगे, उसके बाद जो होगा वो किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा चीज़ों का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।